चलो स्टार्ट करते हैं। हमें करना है पॉलिनोमियल्स का रिवीजन। थोड़ी सी स्पीड में रहूंगी, जहां पे नहीं समझ में आए तुरंत पूछना है। पॉलिनोमियल्स, देखिए हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं आपके पास में? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पास में एक तरह के कॉम्बिनेशन हमारे पास में होता है, या स्टेटमेंट होती है जो कि आपके पास में बनती है किससे? सम ऑपरेशन एंड ऑपरेंड। किससे बनती है? कुछ ऑपरेशन से एंड कुछ ऑपरेंड से। ऑपरेशंस एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेशंस क्या आपके पास? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेशंस है आपके पास में। ऑपरेंड्स क्या है? जिन पे ये ऑपरेशंस किए जाने। लाइक इफ आई एम राइटिंग 2 + 3, तो 2 और 3 ऑपरेंड्स है आपके पास, जिसपे ये एक ऑपरेशन हो रहा है हमारे पास। कौन सा? प्लस का। आई बात समझ में? तो ऑपरेंड्स क्या हो सकते हैं आपके पास? ये नंबर्स भी हो सकते हैं और ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जरूरी है 2 + 3 हो। यू कैन हैव 2 + x। क्या मिल सकता है आपको? 2 + x। तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास में? ये कहलाते हैं आपके पास में ऑपरेंड्स। क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड्स आपके पास में। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई इस तरीके का हो जिसमें कि आपके पास ऑपरेशन और ऑपरेंड्स का सिस्टमेटिक यूज किया जाए, उससे एक्सप्रेशन बनाया जाए, उसे कहते हैं हम एक पॉलिनोमियल। बट अलॉन्ग विद दिस पॉलिनोमियल हैज 2 मोर कंडीशंस। इसमें 2 कंडीशंस और होती हैं। ये तो आ गया, इसके पास वेरिएबल्स होंगे, इसके पास में कुछ कांस्टेंट्स होंगे, आपके पास में कुछ ऑपरेशंस होंगे। वेरिएबल्स क्या होता है? जिनकी वैल्यू वेरी करती है। नंबर्स आर कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या है? जिनकी वैल्यू वैल्यू चेंजेस। जैसे मैंने लिया 2 + x, तो मैं इसमें x को 0 लिख सकती हूँ, मैं इसमें x को 1 ले सकती हूँ, x को 2 ले सकती हूँ। इनकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, पर ये जो 2 है इसकी वैल्यू 2 ही फिक्स रहेगी। इसकी वैल्यू के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, राइट? तो पॉलिनोमियल क्या कहता है? ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर कहता है 2 बातों का ध्यान रखो। क्या? ओनली सिंगल वेरिएबल। क्या होना चाहिए आपके पास? ओनली सिंगल वेरिएबल। लाइक 2 + x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल भी है। इफ आई राइट 2x + y + 3, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पर एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या आपके पास में कहता है कि भाई हमारे पास में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ओनली सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहता है पॉलिनोमियल के लिए? दूसरी कंडीशन कहता है कि भाई आप जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल must be non-negative integer। पावर वेरिएबल की क्या होनी चाहिए आपके पास में? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। मतलब कोई होल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे होनी चाहिए, या फिर 0 होगा तो भी चलेगा, तो भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। दैट मींस 0 से लेके इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक, 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक कोई भी पावर आपके पास में चलेगी। समझ में आ गई बात? शादी का सीजन आ गया, गोलों की टाप सुनाई दे रहा। गया दिख रहा है? मार्कर बड़ा मिल गया। 0 to इंफिनिटी, ठीक है। और पावर की बात आ गई तो यहीं पे एक टर्म आती है आपके पास में, डिग्री। डिग्री क्या होती है आपके पास में? हाईएस्ट पॉसिबल वायर, सॉरी, पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो पावर है आपके पास में, पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या कहलाएगी? उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे कि इफ आई राइट, पॉलिनोमियल को इस तरह से नोट करते हैं, p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर वेरिएबल। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में? दैट पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ
वेरिएबल x, अगर मैं लिखती हूँ pz मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z, क्या हो जाएगा आपके पास? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z आपके पास में। सो इफ आई राइट px इक्वल्स टू 2x माइनस x टू द पावर 7 प्लस 5। तो अब पहली चीज आप देखो कि एक ही वेरिएबल है, यस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, एक ही वेरिएबल है। दूसरा, वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तो पहले वाले में जो पावर है वो है 1, दूसरे टर्म में पावर जो है वो है 7, तो यस नॉन नेगेटिव है। तो ये पॉलिनोमियल तो है। अब हम डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या आ जाएगी? 7। डिग्री क्या आ जाएगी आपके पास में? 7 हमारे पास में, क्योंकि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पॉसिबल है वो कहलाती है उसकी डिग्री आपके पास में, राइट। तो डिग्री के बेसिस पे क्या करेंगे भाई? डिग्री के बेसिस पे हम डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक। On the basis of degree we can say that they are constant polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, बोल क्या रही, लिख क्या रही, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बाद सारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं आपके पास में, अगर मतलब हमारे पास उससे ज्यादा, 4 से ज्यादा डिग्री है, वी कैन यूज द वर्ड पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिग्री इज 0। डिग्री क्या है? 0। जैसे मैंने लिया 7, 7 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे? हमें पता है एक्सपोनेंशियल में क्या, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। दैट मीन्स मैं 7 को लिख सकती हूँ 7 into 1, और 1 की जगह में क्या लिख सकती हूँ? x to the power 0। तो वेरिएबल है, पावर है हमारे पास में, और नॉन नेगेटिव है, 0 इज neither पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव है आपके पास में। तो ये क्या है आपके पास? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी? हमेशा 0। देन आता है आपका लीनियर। लीनियर का मतलब है डिग्री इज 1। डिग्री क्या है आपके पास में? 1। लीनियर का मतलब है डिग्री क्या है आपके पास में? 1। जैसे आपने लिखा 7x, या आपने लिखा 7x प्लस 3, तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो एक के पास में ही x है और उस x की पावर क्या है? 1। तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा? जिसकी डिग्री हो 2। क्या हो जाएगा आपके पास में? जिसकी डिग्री हो 2 आपके पास। जैसे मैं ले लेती हूँ 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वेरिएबल आपके पास एक ही सिंगल, सॉरी, वेरिएबल क्या आपके पास में? एक ही सिंगल वेरिएबल है आपके पास में x, और उस x की हाईएस्ट पॉसिबल पावर क्या है आपके पास? हाईएस्ट पॉसिबल पावर आपके पास में है 2, राइट। हाईएस्ट पॉसिबल पावर क्या है आपके पास में? 2। तो इस यहाँ पे आपके पास में ये क्या हो गया? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया आपके पास में? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्या है? क्यूबिक का मतलब है भाई डिग्री आपके पास में क्या होनी चाहिए? 3। एक सेकेंड। तो क्यूबिक में क्या है आपके पास में? डिग्री क्या है आपके पास में? 3। डिग्री क्या है आपके पास में? 3। लाइक एक्स क्यूब माइनस 3 हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा? क्यूबिक। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक 2, बाय मतलब 2 का ट्वाइस कर दो 4। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? डिग्री क्या है? like you have minus x square plus 4x minus x to the power 4 minus 1। फिर तीन टर्म से आपके पास x की पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? तो ये है एक बाय क्वाड्रेटिक।
समझ में आ गई बात? चलिए एक क्वेश्चन देती हूँ, पहले बताएंगे इज इट अ पॉलिनोमियल, इफ इट इज अ पॉलिनोमियल देन व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बताइए, इज इट अ पॉलिनोमियल, इफ दिस इज अ पॉलिनोमियल देन व्हाट विल बी इट्स डिग्री। -3/5 को भी आप होल नंबर ले सकते हैं पॉलिनोमियल को देने के लिए। बेटा सिर्फ डिग्री को देखना है, होल नंबर की कैटेगरी का, कांस्टेंट और कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है। तो कोफिशिएंट में तो -3/5 कहते हैं ना पॉलिनोमियल। बताइए पहले तो बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए दो कंडीशन देखनी है, पहला कि आपके पास में जो है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होना चाहिए, कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, हाँ सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। हाँ पॉजिटिव होना। कैसे, उसमें अंडर रूट नहीं है? अंडर रूट को नहीं मानते। अंडर रूट की मतलब क्या होता है बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ, तो हाफ इंटीजर में आएगा, फिर श्योर नहीं है, पक्का लॉक कर दूं? I guess that your answer is wrong. सोचो सोचो, तो सिंपलीफाई दैट यार, मैथ्स का पहला उसूल क्या है? सिंपलीफाई करो। तो सॉल्व जितना सॉल्व हो सकता है, इसकी पावर 2 है और अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो पावर हाफ हो जाती है, 2 से 2 कट गया, x से x भी कट गया। नाउ इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। आपके पास यही क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, देन कहता है इसकी डिग्री क्या है और डिग्री के बेसिस पे इसका नाम क्या है। तो तुम तो गलत बता दोगे सब कुछ। अगर अंडर रूट में डिग्री दे रखा है जैसे x की पावर 2 है तो हम उसको मानेंगे डिग्री? नहीं, बिना काटे होगी नहीं ना, मैथ्स का पहला उसूल है सिंपलीफाई करो। तो नाउ यस इट्स अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है और कितनी डिग्री होगी? डिग्री हो जाएगी 2, कितनी डिग्री होगी? और कैसा पॉलिनोमियल होगा, नाम क्या होगा? डिग्री 2 होगी। मैं भी तेरे साथ में 2 बोल रही हूँ, तू बोली जा रही, मैंने 2 बार बोला 2। बेटा फाइनल में देखो ना, कहाँ ध्यान है? कांस्टेंट है तो डिग्री क्या है? 0। ध्यान कहाँ है फिर? 2 बार 3 बार मैंने एम्फेसिस करके पूछा, ध्यान ही नहीं है। डिग्री क्या है? 0। भाई यहाँ पे x कुछ नहीं है तो आपके पास क्या हो सकता है, x की पावर 0 हो सकती है, तो डिग्री क्या है? 0। कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। भाई साहब ऐसे करेगी छोरी? एक और, चलो बताओ इज दिस अ पॉलिनोमियल, सेम क्वेश्चन, क्या ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या है, और डिग्री है तो फिर बताओ इसका नाम क्या, कौन सा होना है? पॉलिनोमियल है। दिस इज अ पॉलिनोमियल फॉर श्योर। चलो फिर डिग्री बताओ। इसकी डिग्री हो जाएगी 4। आज तो पिटेगी, पिटेगी मेरे हाथ। सिंप्लीफाई करो, सेम बेस पे दो पावर से पावर मल्टीप्लाई जाते हैं, 3 टू द 6, x की पावर 4 रूट को हटाएंगे तो हो गया हाफ, 2 से काटा 2 था, so this becomes x6 minus x2 minus 2x plus 3। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास 6। तो यस इट्स अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है तो भाई डिग्री देखेंगे 6।
और टाइप की बात करें तो या इट्स पॉलिनोमियल, मल्टीनोमियल है पॉलिनोमियल। अब बताओ क्या किया जाए आपका, मारो खिंचा खिंचा के पटक पटक के। ठीक है, ओके ये तो हो गया आपके पास में डिग्री की बात। एक और चीज आती है आपके पास में टर्म। टर्म क्या होती है, इफ आई राइट ax प्लस बी, तो प्लस माइनस से सेपरेट आउट होके जो आपके पास आती है टर्म्स होती है। मतलब यहाँ पे दो टर्म है, एक है ax और दूसरा आपके पास में है b, दो टर्म्स है आपके पास में। ऐसे अगर मैंने लिखा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y, कितनी टर्म्स है, 1 2 3, वेरी गुड, तीन टर्म्स है इसमें। कितनी टर्म्स है, तीन टर्म्स है। तो टर्म्स के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं as, अगर एक टर्म है तो इट्स मोनोमियल, सिंगल टर्म। दो टर्म है तो बाइनोमियल, यस थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, इस तरह से आपके पास में टर्म्स के बेसिस पे भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, पक्का वाली। नेक्स्ट आता है आपके पास में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या करना है आपने, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो हम वैल्यू निकालते हैं, तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि उसी पॉलिनोमियल में जो भी आपको पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालने को बोला है, वो वैल्यू पॉइंट को पुट करेंगे और उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। जैसे you have a polynomial px equals to 2x plus 1/2. So when it says you have to find p0, मतलब आप पॉलिनोमियल में जहां पे भी x है वहां पे पुट करेंगे क्या, 0। तो p0 की वैल्यू आ गई। इट सेज फाइंड p1, क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे, प्लस 1 5, 5/2 आ गया। ऐसे ही 3 आ गया तो 3 पुट करेंगे। तो दिस इज द पॉलिनोमियल वैल्यू, कि आपको कभी भी अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने को बोला है तो आप इस तरह से पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ तक अब कोई डाउट है, नहीं पक्का। ओके, फाइंडिंग जीरोस, नाउ कम द टॉपिक, इम्पोर्टेंट खेला वाला टॉपिक हमारा। फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की तरह कर सकते हैं, खेला तो बाद में। Now what does zeros mean? जीरोस का मतलब क्या है, ये वो वैल्यू होती है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, जीरो। किसके इक्वल आ जाती है, जीरो। जैसे देखो, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 2x माइनस, इफ आई टेक टू दिस एज 2x माइनस, अब इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो x की वो वैल्यू होगी जिसपे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। जीरो का मतलब क्या है आपके पास में, वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इज जीरो। भाई x की वो वैल्यू जिसके लिए px क्या हो आपके पास में, जीरो हो जाए आपके पास। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए निकालने का भी यही तरीका है कि हमें पता है अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हम इक्वल टू जीरो करेंगे, 2x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो किया। सिंपल लीनियर है, इसको लीनियर फॉर्म में सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू आ गई 1। क्या आ गई वैल्यू, 1।
नाउ यू वेरीफाई दिस, इफ यू टुक दिस एज P1 तो ये आ जाएगा 2 into 1 minus 2, that is 2 minus 2 0, तो P1 क्या आ रहा है 0। तो x को जब आप 1 लेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है 0, क्या हो जा रही है 0, तो आपके पास में 0 क्या हो जाएगा 0 ऑफ Px 2x minus 2 is x equals to कौन सी वैल्यू भाई x equals to 1। ये तो बहुत ही सिंपल तरीका था आपके पास में जीरो निकालने का। क्या किया आपने डायरेक्टली उसको जीरो किया, क्योंकि लीनियर था तो वो डायरेक्टली जीरो हो गया। पर क्या हम हमेशा इसको डायरेक्टली इस तरह से जीरो कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें आना चाहिए इसको फैक्टराइज करना, राइट? हमें आना चाहिए इसको फैक्टराइज करना। तो पहले फैक्टराइज करते हैं, बीच के टॉपिक्स को जंप मारते हुए मैं अब सीधा पहले आपको जो है वो फैक्टराइजेशन कराऊंगा। देखो फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। फैक्टराइजेशन आपके पास है, सबसे पहला तो होता है कॉमन फैक्टर ले लो। भाई जितना कॉमन है उसको कॉमन को पहले अलग कर लो। जैसे मैं आपके पास ले रही हूँ 2x² प्लस 6x 2x² प्लस 12x प्लस 16। तो आपने देखना सबसे पहले इसमें से कॉमन कुछ आ गएगा। ये तीनों कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो 2 के मल्टीपल है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 बाहर ले लिया तो बन गया x² प्लस 6x प्लस 8, x² प्लस 6x प्लस 8। आइडेंटिटी बाद में करेंगे, पहले मिड टर्म स्प्लिट करते हैं। आपको पहले भी सिखाई हुई है मिड टर्म स्प्लिट है, वो तो आपकी खासियत है। अगर आपके पास पॉलिनोमियल है x² प्लस px प्लस q, तो हम p को जो है वो किसी दो नंबर्स के सम या किसी दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे कि इनको प्लस या माइनस करके p आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमें q आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 6। अब आप देखो 6 के फैक्टर्स क्या है। इट्स 2 3 जा 6 एंड 6 1 जा 6, और कोई फैक्टर नहीं है। प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो किसी को आ रहा है प्लस माइनस करके? नहीं, प्लस माइनस। हम किसके फैक्टर्स बना रहे हैं 6 के नहीं, सॉरी 6 के नहीं। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए q आना चाहिए ना, मतलब 8 आना चाहिए। तो 8 के फैक्टर्स बनाएंगे ना, 8 के फैक्टर्स बनाने 4 2 जा 8 and 8 1 जा। Now 4 plus 2 is 6। ध्यान रखना, इस कोई गलती मत कर देना। ये हो जाएगा x² को हम लिख सकते हैं 4 plus 2 प्लस 8, 2 को बाहर ही रहने दो। x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x। x² से x लिया तो x बच गया, 4x से x लिया तो 4 बच गया। अब यहाँ देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, ये बच गया x और 4। अब जब आप इस तरह से मिड टर्म स्प्लिट करके कॉमन ले लें तो हमेशा देखना ब्रैकेट सेम आना चाहिए। ब्रैकेट सेम आ रहा है मतलब आप आंसर सही कर रहे हो। तो पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लो x प्लस 4, बचेगा क्या, इधर बच जाएगा x और इधर बच गया 2। इतनी चीज समझ में आई? अब क्या करना है आपके पास में, हमें पता है कि पॉलिनोमियल का जीरो कैसे आएगा, जब आप इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये बन जाता है x प्लस 4
equals to 0 and x plus 2 equals to 0. So this becomes x equals to -2, x equals to -4. तो दो zeros आ गए, -4 -2. और कितने zeros होते हैं? Number of zeros is always equals to degree. भाई जितनी डिग्री होगी उतने zeros होंगे. इसकी डिग्री क्या थी? 2. डिग्री थी 2, मतलब ये था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो इसके जो है वो आपके पास zeros भी कितने आए? 2. समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रही हूँ. पहले बताए डिग्री कितनी है? 2. डिग्री है 2. कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल. डिग्री 2 है. बाइनो वो तो टर्म्स के बेसिस पे होता है. अभी अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था डिग्री 2 है तो कौन सा होता है? अब भी बताया यार, सेकंड भी नहीं हुआ है. अभी इससे ऊपर वाले में बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बताया भी बेटा, सेकंड्स में है कुछ. डिग्री 2 है आपके पास में तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे आपके पास में. फटाफट मिड ट्रांसलेट करके बताओ. गिविंग यू 20 सेकंड्स. एक बार इसको ट्राई. बन गया बेटा. थोड़ी स्पीड बनानी पड़ेगी, इतना टाइम नहीं दे सकते एक के. फैक्टर बनाएंगे किसके? पहले तो x को कॉमन ले लेंगे 21 को और x को कॉमन लेंगे. 21 कैसे कॉमन आ सकता है? क्या पहले वाली 21 टर्म? को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे. x तीनों में है. फिर तीनों में होता तो कॉमन लेते ना. ये देख ले तेरा टॉपिक्स मिस करने का नतीजा. 21 के फैक्टर्स बना दे. 3 से ज्यादा 21 एक ही बनेगा और 21 इंटू 21 प्लस माइनस करने पे 4 आना चाहिए. तो 7 प्लस 3 तो 11 नहीं चाहिए, बट 7 माइनस 3 4 ये चाहिए. तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का x माइनस 21. तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21. अब क्या करते हैं? दोनों के जोड़े में कॉमन लेते हैं. पहले दो से कॉमन लेते हैं. प्लस 7 इधर से लेंगे. माइनस 3 कॉमन ले लिया. दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आ रहे हैं. दैट मीन्स आपने गड़बड़ नहीं करी है. अगर ब्रैकेट सेम ना आए तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपने कुछ गड़बड़ करी है. दोबारा करो. अब पूरा x प्लस 7 कॉमन ले लो. यहाँ बच गया x माइनस 3. तो x की दो वैल्यू आ गई. एक 7 माइनस 7 और एक 3. समझे? अगला करके बताओ. एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108. फटाफट.
बस डन, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। अगेन पूरे में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो क्या करेंगे 108 के फैक्टर बनाएंगे। बड़ा नंबर है तो एलसीएम लेके फैक्टर बनाया करो। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो हमें देखना है कि प्लस माइनस करने पे 21 आना चाहिए आपके पास। तो अगर मैं पहले इन तीनों के करूं तो दिस विल बी 27 एंड दिस विल बी 2 टू द 4, तो माइनस करने पे 23 आएगा। और मुझे कुछ और चाहिए तो तीन के करके देखते हैं। तो 3 टू द 6, 6 टू द 12 और 12 और ये 3 टू द सॉरी क्या है ये 3 टू द 6 6। अगर मैं प्लस 6 करूँ तो 18 आएगा। दो 3 और दो 2 अगर लेते हैं हम तो 3 इज 9 और 4 9 द 36। 36 माइनस 3 भी आपके पास नहीं होगा। और अगर मैं दो 2 और एक 3 का कॉम्बिनेशन लूँ तो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। 9 प्लस 12 क्या होगा 21। ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं। तो आप जो है वो करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 9 एक्स, बेटा पीछे से लाइट ऑफ करना, प्लस 108। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108। इधर से कॉमन लिया x माइनस 2, इधर 12, इधर से भी कॉमन ले लो x माइनस 12, ब्रैकेट सेम आए मतलब सही है। तो x माइनस 12 x माइनस 9 दोनों को इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू 12 और 9, दो वैल्यू क्या आ गई 12 और एक 9। समझ में आई बात? चलिए अगला। एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 एक्स प्लस 6। करिए फटाफट जल्दी से करके बताइए। इधर से आप 6 के फैक्टर्स देखने ना, 2 3 जा 6। अब देखो आपके पास रूट 3 है मतलब 3 का फैक्टर तो आएगा ही है। तो इस 3 को स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसी के दो बना दूं, मैं लिख रही हूँ 2 रूट 3 और प्लस रूट 3, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, आ गया ना 3 रूट 3। तो इसके दो फैक्टर्स बन गए आपके पास, एक 2 रूट 3 प्लस ये आ जाएगा आपके पास में ओपन करने से 2 रूट 3x प्लस रूट 3x प्लस 6 कॉमन लो तो x प्लस 2 रूट 3 और इधर से लिया तो x प्लस रूट 2 आएगा ना। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, क्या फैक्टर बने थे 2 रूट 3 इंटू रूट 3, तो अगर रूट 3 कॉमन लिया तो क्या बचा
2√3 बचा ना, यहीं से देख लिया करो क्या बचा जो हमने लिया। अब x प्लस 2√3 x प्लस 2√3 ब्रैकेट सेम है, मतलब सही काम किया अभी तक। अब दोनों को इक्वल टू करो तो आ जाती है -2√3 एंड -2√3। समझ में? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकता, समझ में आ गई बात। चलो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही रिवाइज है, तुम इसको ढंग से करके आओ, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।